जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोशिका से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू में आपका बनता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का। जहाँ दोस्तों वीडियो का अंत तक रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला। चलिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है। यहाँ पर जो कोशिका का सबसे छोटा जो अंग होता है वो कौन सा। ऑप्शन है नाभिक, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी गोल्गी बॉडी। तो मेरे भाई एक का बी हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? कोशिका का सबसे छोटा अंगक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कोशिका से रिलेटेड ही ये चैप्टर जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं एमसीक्यू की। किस कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है? तो किस कोशिका में कोशिका भित्ति जो है वो नहीं होता है? तो यहाँ पर दोस्तों पशु कोशिका में, या फिर बोलिए चाहे आप जंतु कोशिका में, पशु बोलिए चाहे जंतु बोलिए, बात देखिए जिसमें जीवन होता है इसमें जंतु कोशिका, तो इसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। बाकी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली यहाँ पर किससे बनी होती है? ऑप्शन है केवल प्रोटीन, बी केवल वसा, सी लिपिड और प्रोटीन, डी कार्बोहाइड्रेट। तो 3 का सी हो जाएगा मेरे भाई, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिए, कोशिका में ऊर्जा का भंडारण। ये देखिए कोशिका में ऊर्जा का भंडारण जो है वो किसके रूप में होता है? तो कोशिका में ऊर्जा का भंडारण यहाँ पर किसके रूप में होता है? तो 4 का ए हो जाएगा एटीपी के रूप में। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में को ऊर्जा गृह कहा जाता है। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को ही ऊर्जा पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस जिसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा संग्रह रहता है, पावर हाउस कहा जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो यहाँ पर एटीपी के रूप में जमा होता है ऊर्जा अलग से। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा अंगक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो निम्न में से कौन सा ऐसा अंगक है जो केवल सिर्फ पादप कोशिका में यानी पेड़ पौधे कोशिका में ही पाए जाते हैं? तो यहाँ पर बी हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। बाकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो जंतु में, राइबोसोम जंतु में, नाभिक जंतु में। तो यहाँ पर एक चीज़ है क्लोरोप्लास्ट जो कि यहाँ पर पाया जाता है आपका पादप कोशिका में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है कि कोशिका का विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो कोशिका का विभाजन यहाँ पर होता है आपका 2 प्रकार का। याद रखिएगा कोशिका का विभाजन 2 प्रकार का होता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 देखिए, कोशिका में जल संतुलन बनाए रखने वाला अंगक कौन सा है? तो कोशिका में जो जल संतुलन को बनाए रखता है उसका अंगक यहाँ पर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ए वैक्यूल होगा। क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पर वैक्यूल हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 देखिए कि कोशिका का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि कोशिका का सबसे बड़ा भाग यहाँ पर होता है आपका होता है आपका साइटोप्लाज्म। कोशिका का सबसे बड़ा जो भाग होता है वो आपका होता है साइटोप्लाज्म। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि किस अंगक को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो किस अंगक को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है? तो प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है आपका 9 का बी हो जाएगा राइबोसोम को। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है। तो कभी कभी पूछता है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है मेरे भाई आपका राइबोसोम में। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसका कोशिका का अंगक को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन का क्या होता है, इसमें प्रोटीन यहाँ पर बनता है राइबोसोम में। याद रखिएगा प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ किस रूप में पाया जाता है? तो कोशिका में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वह आपका पाया जाता है आपका यहाँ पर डीएनए के रूप में। आनुवांशिक पदार्थ जो होता है पाया जाता है आपका डीएनए के रूप में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 देखिए कि कौन सा अंगक कोशिका का सुसाइड बैग कहलाता है? तो कौन सा अंगक है ऐसा कोशिका का जो सुसाइड बैग कहलाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट बीबीआई रख लीजिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कोशिका का अंगक जो है वो कोशिका का कौन सा अंग हो जो सुसाइड बैग कहलाता है? तो सुसाइड बैग कहलाता है आपका यहाँ पर लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है, या फिर आत्महत्या का थैली कहा जाता है। यहाँ पर आत्महत्या का थैली कहा जाता है किसको यहाँ पर? तो सुसाइड बैग कहा जाता है इसको लाइसोसोम को। यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 देखिए कि कोशिका सिद्धांत का तीसरा भाग किसने जोड़ा? जो कोशिका सिद्धांत होता है यहाँ पर कोशिका सिद्धांत जो है उसका तीसरा जो भाग है वो किसने जोड़ा? तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि किसने जोड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई रोडोल्फ विर्चो ने यहाँ पर जोड़ा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 देखिए कि सबसे अधिक संख्या में, यहाँ पर देखिए सबसे अधिक संख्या में कोशिकाएं किस जीव में होती है? तो सबसे अधिक संख्या में जो कोशिकाएं होती है वो किस जीव में होती है? तो सबसे ज़्यादा कोशिकाएं होती है यहाँ पर किस जीव में होती है? तो यहाँ पर सी मानव में होती है। मानव, क्योंकि मानव जो बड़ा है दोस्तों यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा कोशिकाएं मानव में पाया जाता है। एक बूंद खून में यहाँ पर लाखों कोशिकाएं होते हैं, एक बूंद खून में, मानव खून में।
तो यहाँ पर समझ सकते हो कितना कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है कि कोशिका का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य में दर्शाता है। कोशिका का एक भाग रहता है जो चयनात्मक पारगम्य को दर्शाता है, यहाँ पर कहलाता है। तो 14 का सी हो जाएगा। कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक चयनात्मक पारगम्यता यहाँ पर कहते हैं, पारगम्य झिल्ली कहते हैं, क्योंकि ये आर पार दिखती है। कोशिका झिल्ली बहुत पतली झिल्ली होती है यहाँ पर। तो पारगम्य मतलब आर पार हो जाना, दिख जाना। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कि किस कोशिका में नाभिक नहीं होता है। तो किस कोशिका में नाभिक नहीं होता है? ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, बी सी लाल रक्त कोशिका, डी मांसपेशीय कोशिका। तो राइट आंसर होगा मेरे भाई यहाँ पर सी, लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है। लाल रक्त जो कोशिकाएं होता है यहाँ पर उसमें नाभिक नहीं पाया जाता है, बीच वाला जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस वो नहीं पाया जाता है। तो मेरे भाई 15 क्वेश्चन मैंने बना दिया, और पिछले बार का भी क्वेश्चन में वीडियोस में मैंने 15 बताया था। तो 15 मिल के आपका 30 बन गया ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को लेकर के। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके रखना। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।